Very happy day. Good day everyone. I am from Wonderful Montessori School, Sanjeevani Nagar. Welcomes you today. I will take basic brain booster activity English. Worksheet number 1. इसमें मैंने आपको 5 एक्टिविटीज बताई हैं और वो एक्टिविटीज किस तरह हम अपने बच्चों को घर पर बैठकर करवा सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया। उसके साथ ही मैंने उसके कुछ आंसर शीट्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो हम आइए देखते हैं फर्स्ट एक्टिविटी। इसमें कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और पिक्चर से शुरू होने वाले फर्स्ट लेटर दिए हुए हैं। तो बच्चों को पिक्चर देखते हुए उन फर्स्ट लेटर से पिक्चर को मैच करना है। यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर मैच करके बताई हुई है। जैसे फर्स्ट अपना पिक्चर है एग। एग का जो पहला लेटर है वो ई से शुरू होता है। तो पहले हमें बच्चों को पिक्चर पूछना है और उसका स्टार्टिंग लेटर पूछना है और उसको फिर उससे मैच करने के लिए हमें बच्चों को कहना है। इस प्रकार हमें लीफ का भी फर्स्ट लेटर पहले बच्चों से पूछना है, फिर उसको उससे मैच करने कहना है। इसी प्रकार एंट, ग्रेप्स एंड मंकी। मैंने यहाँ आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड की हुई है, तो इससे आप बच्चे को चेक भी कर सकते हैं कि उसने कितने सही किए हैं। एक्टिविटी नंबर 2, इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स बताए गए हैं कि कैपिटल और स्मॉल लेटर में क्या अंतर होता है। हम बच्चों को बता सकते हैं कि कैपिटल जो अल्फाबेट्स है वो किस प्रकार लिखते हैं और स्मॉल किस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि कई बार सेम अल्फाबेट्स आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने यहाँ एक आपको फिल करके बताया है, इसी प्रकार आप बच्चों को करवाइए। जैसे बी फॉर बलून, तो बी फॉर बलून बी कैपिटल किस प्रकार लिखते हैं एंड स्मॉल किस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को कैपिटल अल्फाबेट्स और स्मॉल अल्फाबेट्स में अंतर समझ में आएगा कि वो स्मॉल में किस तरह लिखते हैं और कैपिटल में किस तरह लिखते हैं। यहाँ मैंने आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड की हुई है, आप बच्चों की आंसर शीट को यहाँ से मैच कर सकते हैं। एक्टिविटी 3, इसमें हमने पिक्चर दी है एक, उस पिक्चर से रिलेटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं। आपको पिक्चर बच्चे से पूछना है कौन सी पिक्चर है, फिर उस पिक्चर की स्पेलिंग्स बच्चे को पूछना है। यदि बच्चे का स्पेलिंग सही आता है तो हमें उसमें सर्कल करना है। यहाँ मैंने आपको एक करके बताया है। जैसे फर्स्ट पिक्चर है हमारा फैन, तो यहाँ पे पेन, रेन, फैन, कैन 4 वर्ड दिए हुए हैं। 4 में से हमारा फैन सही है। फैन में मैंने सर्कल किया है। इसी प्रकार बच्चा अगला करेगा बैग और नेक्स्ट करेगा हैट। तीनों की स्पेलिंग बच्चों से पूछेंगे और फिर सही स्पेलिंग पर वो सर्कल करेंगे। यहाँ मैंने आपको आंसर शीट प्रोवाइड की है, इससे आप अपना मैच कर सकते हैं। एक्टिविटी 4, इसमें हमने ऑड नंबर्स दिए हुए हैं जो कि 3 नंबर से अलग है। चौथा जो है वो अलग है। तो आपको पहले तो इसमें पहचानना है कि सेम नंबर्स कौन से हैं, नंबर्स वर्ड्स कौन से हैं और अलग वर्ड कौन सा है। जैसे डैम, हैम, जैम, मैन। यहाँ डैम, हैम, जैम में लास्ट में एम आ रहा है, जबकि मैन में एन आ रहा है। इसलिए हमारा ऑड वन क्या होगा, मैन, क्योंकि यहाँ पे सभी में तीनों में हमारा डैम, हैम, जैम आया है, जबकि लास्ट में मैन आया है। इसलिए ये बाकियों से अलग है, तो हम इसमें क्रॉस करेंगे। इसी प्रकार मैंने आगे आपको बाकियों की आंसर शीट भी दी हुई है, तो आप बच्चे की एक्टिविटी से इसको मैच कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 5, इसमें बच्चों को कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और उनकी स्पेलिंग्स लिखी हुई है। पिक्चर को देखकर बच्चा सही स्पेलिंग्स में एरो बनाकर उसको मैच करेगा। इससे बच्चों के पिक्चर्स और जो उसकी स्पेलिंग्स है उसको भी करेक्ट करने में सहायता मिलती है।
कि बच्चे का स्पेलिंग सही है या नहीं है। बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न होती है पिक्चर्स की। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सिक्स और फिक्स, दोनों सेम साउंड के वर्ड्स हैं। सिक्स और फिक्स में बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए पिक्चर देख के वो सही जो हमारा वर्ड है उस पर वो टिक करेगा, सही स्पेलिंग पर वो टिक करेगा, मैच करेगा पिक्चर को। यहाँ मैंने आपको एक फिल करके बताया है, जैसे सिक्स, SIX, सिक्स इसका सही है। इसी प्रकार आप आगे बच्चे से टिक करवाइए कि मैच करवाइए कि कौन सा सही है। नेक्स्ट जैसे टिक, हिट, रिड, तो ये बच्चे को आप स्पेलिंग उसकी सही पूछिए और उसको टिक मैच करवाइए कि कौन सा सही स्पेलिंग है। इससे बच्चों को स्पेलिंग्स भी लर्न होती है और पिक्चर्स भी समझ में आती है कि कौन सी पिक्चर है। थैंक यू। वंडरवल मॉन्टेसरी स्कूल, संजीवनी नगर, जबलपुर।